और इस तरह शुरू होती है डॉन बनने की कहानी। डॉन बन ही इसलिए रही थी कि नरीमन को कट से मुक्त किया जा सके, पर शूटिंग के दौरान सेम कपड़े पहने पहने अमिताभ भी परेशान हो गए थे। एक दिन फिल्म की शूटिंग के बीच में एक स्मार्ट यंग पायलट अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सेट पर पहुंचते हैं। कल्याण जी कहते हैं पैसे मत देना, वो वापस नहीं देगा। यानी अमिताभ बच्चन का कैरियर इस फिल्म के साथ खत्म हो गया। मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग चल रही थी और तभी सेट पर आते हैं उस वक्त के वेल नोन प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी। यूजुअली खुश मिजाज रहने वाले नरीमन उस दिन बहुत परेशान थे और वो जाके मनोज कुमार के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्रा बरोट से कहते हैं मुझे 300 रुपये चाहिए। चंद्रा कुछ सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो नरीमन को 300 रुपये दे देते हैं। कुछ दिन बाद नरीमन चंद्रा से फिर मिलते हैं और इस बार उनसे कहते हैं कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो, मैं 2 हफ्ते में लौटा दूंगा। चंद्रा समझ नहीं पाते कि इनके साथ आखिर चल क्या रहा है। वो जाकर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी से मिलते हैं और ये बात बताते हैं। कल्याण जी कहते हैं पैसे मत देना, वो वापस नहीं देगा। पर चंद्रा नरीमन को पैसे दे देते हैं और जैसा नरीमन ने वादा किया था 2 हफ्ते के बाद पैसे वापस भी कर देते हैं। पर चंद्रा जानना चाहते हैं कि आखिर नरीमन को बार बार पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। नरीमन प्रोड्यूसर बनने से पहले कैमरामैन हुआ करते थे और उन्होंने ही चंद्रा को भी कैमरा सिखाया था। चंद्रा नरीमन को अपना गुरु मानते थे, इसलिए इस बार चंद्रा ने नरीमन से पूछ लिया कि आखिर क्या बात है, तुम्हें बार बार पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। नरीमन रो पड़ते हैं और कहते हैं मैंने सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, वो फ्लॉप हो गई, मेरा 12 लाख का नुकसान हो गया। कर्जदार रोज़ मेरे घर पर आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चंद्रा नरीमन की बात ध्यान से सुनते हैं और फैसला करते हैं कि अपने इस गुरु को इस मुश्किल दौर से निकालेंगे, लेकिन उसका बस एक ही रास्ता था, एक और फिल्म बनाना। पर नरीमन चंद्रा से पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ काम कौन करेगा। उस वक्त रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में अमिताभ बच्चन और जीनत अमान भी काम कर रहे थे और वो दोनों चंद्रा के दोस्त भी थे। चंद्रा उन दोनों को नरीमन की कंडीशन बताते हैं और दोनों खुशी खुशी चंद्रा की बात मान के उस फिल्म में काम करने को तैयार हो जाते हैं। पर एक कामयाब फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है। पर ये कहानी लिखेगा कौन? चंद्रा और नरीमन जाते हैं उस वक्त के सबसे फेमस स्क्रीन राइटर जोड़ी सलीम जावेद के पास, जिन्होंने तब तक जंजीर, सीता और गीता और यादों की बारात जैसी सुपरहिट फिल्म से अपना सिक्का जमा रखा था। चंद्रा सलीम जावेद से कहानी मांगते हैं और सलीम जावेद जवाब देते हैं कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट रेडी है, उसका नाम है डॉन, लेकिन उसे पहले ही कई डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर आप चाहते हैं तो ये कहानी ले लें। चंद्रा रिजेक्शन की बात पर ध्यान नहीं देते और स्क्रिप्ट उठा लेते हैं और इस तरह शुरू होती है डॉन बनने की कहानी, जिसमें अभी और भी मुश्किलें आने वाली थी। हालांकि मनोज कुमार चाहते थे कि इस फिल्म का नाम मिस्टर डॉन हो, पर चंद्रा के लिए डॉन सबसे सूटेबल टाइटल था। डॉन के बनने में पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और प्रोड्यूसर नरीमन के कई दोस्तों ने पैसे तो नहीं दिए और तरीके से उनकी मदद ज़रूर की। वैसे एक दोस्त थे प्रेम जी, जो कि उस वक्त मजबूर फिल्म बना रहे थे जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन। बहुत कम लोगों को पता है कि डॉन के कई सीन्स मजबूर के सेट पर शूट हुए थे और कुछ वहीदा रहमान के घर पे। फिल्म के लुक को ऑथेंटिक रखने के लिए मैक्सिमम सीन्स रियल लोकेशन पर शूट हुए थे। डॉन का जब भी जिक्र होता है तो एक ही तस्वीर जहन में आती है, जिसमें अमिताभ बच्चन ब्लैक एंड वाइट चेक टी शर्ट में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट डॉन के सारे पोस्टर में भी अमिताभ का यही लुक रखा गया था, पर शूटिंग के दौरान सेम कपड़े पहने पहने अमिताभ भी परेशान हो गए थे। अमिताभ ने चंद्रा से अपने कॉस्ट्यूम को बदलने को कहा था, पर चंद्रा कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना चाहते थे। उनका कहना साफ था, डॉन अपनी जान बचाकर भाग रहा है, उसे कपड़े बदलने का वक्त कहाँ है। वैसे ऐसा ही हाल प्राण साहब के साथ भी था, जो इस पूरी फिल्म में सेम कॉस्ट्यूम में नजर आए थे। वैसे इस फिल्म में अमिताभ के कॉस्ट्यूम को उनकी सिस्टर इन लॉ रमोला बच्चन ने डिजाइन किया था। खैर डॉन की शूटिंग चल रही थी और बस कुछ ही सीन शूट हुए थे, तभी एक बड़ा हादसा होता है। बात है 1977 के नवंबर की। मनोज कुमार अपनी अगली फिल्म क्रांति शूट कर रहे थे और डॉन के प्रोड्यूसर नरीमन उस फिल्म में कैमरामैन थे। शूटिंग के दिन जोर की बारिश हो रही थी
और उसी बीच फिल्म के सेट पर बारिश की वजह से एक कमज़ोर दीवार का हिस्सा नरीमन के ऊपर गिर जाता है। नरीमन बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी हिप सर्जरी रेकमेंड करते हैं, बट डायबिटीज़ के कारण उनकी सर्जरी नहीं हो पाती और 10 दिसंबर 1977 को नरीमन की डेथ हो जाती है। डॉन बन ही इसलिए रही थी कि नरीमन को कट से मुक्त किया जा सके। ऐसे में डॉन के बनने से पहले नरीमन की डेथ से पूरी टीम बहुत बड़े सदमे में थी। चंद्रा ने नरीमन के परिवार को भरोसा दिलाया कि डॉन कंप्लीट होगी और इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। डॉन का टोटल बजट था 85 लाख, जिसमें से 60% कास्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने बेयर किया था, क्योंकि इस फिल्म से जुड़े थे अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद। रिमेनिंग 40% कास्ट यानी 30 लाख में से चंद्रा ने अपनी जेब से 7 लाख रुपए लगाए थे। बाकी स्टार्स ने भी अपनी अपनी फीस ऑलमोस्ट हाफ कर दी थी। अमिताभ को इस फिल्म के लिए जहां 2.5 लाख मिलने वाले थे, उन्हें सिर्फ 1.5 लाख मिले। जीनत अमान को 1.5 लाख मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे फीस में से कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब उन्होंने फ्री में काम किया। प्राण को भी 5 लाख में साइन किया गया था, पर वो हाफ अमाउंट पर काम करने को तैयार हो गए थे। मकसद बस एक ही था, डॉन को कंप्लीट करना। खैर, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई और चंद्रा ने एक दिन इसकी प्राइवेट स्क्रीनिंग मनोज कुमार को दिखाई। मनोज कुमार फिल्म से काफी खुश थे, पर उन्होंने एक सजेशन दिया। फिल्म का सेकेंड हाफ काफी एक्शन पैक्ड है, इतना कि अगर कोई थिएटर में फिल्म देखने जाएगा तो वो बाथरूम भी नहीं जा पाएगा। इंटरवल के बाद कोई लाइट मूवमेंट लाओ। कुछ ऐसा ही सजेशन राजकुमार की बेटी रीमा ने भी दिया था। और इस तरह फिल्म के सेकेंड हाफ में खई के पान बनारस वाले गाने की एंट्री होती है, जो अमिताभ के करियर का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग बन जाता है। हालांकि चंद्रा आज भी मानते हैं कि इस फिल्म में खई के पान बनारस वाले गाने की जरूरत नहीं थी, पर यह गाना इतना पॉपुलर था कि जब भी लाइव शो में फैंस इस गाने की डिमांड करते थे तो किशोर कुमार एक्स्ट्रा 5,000 रुपए मांगते थे सिर्फ इस गाने को गाने के लिए। 12 मई 1978 को डॉन थिएटर में रिलीज होती है और क्रिटिक्स इसे सबसे बड़ा फ्लॉप बोलते हैं। उस जमाने की फेमस क्रिटिक देवयानी ने डॉन को रिव्यू करते हुए लिखा था, द कैरियर ऑफ अ यंग मैन इज ओवर, यानी अमिताभ बच्चन का कैरियर इस फिल्म के साथ खत्म हो गया। डॉन का फर्स्ट वीक कलेक्शन काफी खराब रहा। उसका एक रीजन था, अमिताभ की ऑलरेडी एक फिल्म त्रिशूल, जो कि यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, वो 1 वीक पहले ही रिलीज हुई थी। यश चोपड़ा के सामने चंद्रा बरोड़ जैसे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर की फिल्म आखिर लोग क्यों देखेंगे। लेकिन डॉन ने सेकेंड वीक से पेस पकड़ा और धीरे धीरे लोग इसे देखने के लिए पागल होने लगे। थिएटर में लोग खई के पान बनारस वाले गाने पर कुर्सियों पर चढ़कर डांस कर रहे थे और फिल्म ने जबरदस्त कलेक्शन किया और उस कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा गया प्रोड्यूसर नरीमन के परिवार को, जैसा चंद्रा ने वादा किया था। फिल्म ने अमिताभ के करियर को एक जोरदार पुश दिया और फिल्म के लिए उन्हें उनका दूसरा बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, पर डायरेक्टर चंद्रा खाली हाथ रह गए। पर सबसे बड़ी दुख की बात है कि इसके बाद चंद्रा ने कोई और हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं की। तो ये थी कहानी डॉन के बनने की। जाते जाते इससे जुड़ा एक और मजेदार किस्सा सुनते जाइए। 1993 में बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसमें से एक लोकेशन था होटल सी रॉक, जो कि उस वक्त बन रहा था। जब डॉन की शूटिंग चल रही थी, फिल्म के कई सीन्स इस अंडर कंस्ट्रक्शन होटल में शूट किए गए थे। फिल्म का टाइटल ट्रैक मैं हूं डॉन इसी होटल सी रॉक में शूट हुआ था। एक दिन फिल्म की शूटिंग के बीच में एक स्मार्ट यंग पायलट अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सेट पर पहुंचते हैं। ये थे अमिताभ के दोस्त और तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, और उनके साथ थी सोनिया और दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका। जब वहां लोगों को मालूम पड़ता है कि अमिताभ से मिलने कौन आया है तो सब शॉक हो जाते हैं। उम्मीद है ये किस्सा आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें।